वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, एशिया कप का 10वां मैच पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी। 147 रन के ताकुब में यूएई टीम 105 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान 50 रन बनाकर नुमाया। शाहीन अफरीदी ने 14 गेंदों पर 29 रन बनाए। यूएई की तरफ से जुनैद सदीक ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि स्वर्णजीत सिंह ने 3 और ध्रुव प्राशा ने 1 विकेट अपने नाम की है। 147 रन के ताकुब में यूएई टीम 105 रन पर ऑल आउट हो गई। शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशिया कप पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी है और ये शिकस्त देने के बाद सुपर 4 मरहले के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे SMDA पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मुआहदा किसी भी जहारियत की सूरत में मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर जहारियत तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का साथी बन चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा SMDA पर दस्तखत कर दिए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इस मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। संग मील और सबसे बड़ा इनकलाबी मुआहदा अपनी अहमियत की वजह से दोनों बरादर ममालिक के सरबराहान ने साइन किया। मुआहदा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। सिक्योरिटी के मुताबिक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के सऊदी अरब का शराकतदार मुंतखब किया ताकि मुकद्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो, ताकि दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वफ्द का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई जहत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इस्तकबाल सऊदी शाही फ़ज़ाइया की जानिब से बेमिसाल अंदाज में किया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें सऊदी अरब इस कदर इज़्ज़त और तकरीम देता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी बरादराना लाजवाल ताल्लुकात बाहमी एतमाद और इस्लामी भाईचारे पर मबनी है। पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बाइस पाकिस्तानी के अवाम सऊदी अरब से गहरी मजहबी वाबस्तगी भी। वज़ीर आज़म के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद इस्लामाबाद और हुकूमत की इमारतों को रोशनियों से सजाया गया। पाक सऊदी टावर हमेशा इस्लामाबाद को रोशनियों से सजाया गया। एशिया कप का मैदान में नो हेड शेक तनाज़े पर लाहौर से दुबई तक सारा दिन हंगामा बरपा रहा। ICC दुबई में हंगामी इजलास पर मजबूर हुआ। लाहौर में मोहसिन नकवी ने पै दर पे मीटिंग्स की। लाहौर में PCB हुकाम का आला सतह मुशावरती इजलास हुआ। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PCB हुकाम के साथ अहम मीटिंग की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को इवेंट से निकालने के मुतालबे पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दुबई में हंगामी इजलास मुनाकिद किया। इजलास में इंटरनेशनल काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदे शरीक हुए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। तनाज़े के मरकजी किरदार मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को दुबई स्टेडियम पहुंचने के बाद वापस ICC ऑफिस बुलाया गया। हंगामी इजलास में नो हैंड शेक तनाज़ा और रेफरी के तबादले के मामले पर गौर किया गया। दूसरी तरफ लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 2 साबिक चेयरमैन अजम सेठी और अमीज राजा से भी मुशावरत की। 7:30 बजे शेड्यूल पाकिस्तान और UAE का मैच का वक्त 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया। PCB मीडिया मैनेजर के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में तलब की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया और स्टेडियम जाने के लिए तैयार खिलाड़ियों को कमरों में चले जाने के लिए कहा गया। खिलाड़ियों का सामान बस में रख दिया गया था और कुछ खिलाड़ी बैठ भी गए थे, ताहम बाद में उन्हें स्टेडियम जाने से रोक दिया गया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सैलाब से निबर्दाज़मा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब में दिन रात एक किया हुआ है। बर वक्त इकदाम न करते तो पंजाब बड़ी तबाही से दो चार हो सकता था।
لوگوں کو سیلاب میں ریسکیو نہ کرتے تو بہت بڑی تباہی ہوتی. 25 لاکھ متاثرین کو ریسکیو کر کے وہاں سے نکالا ہے. پنجاب حکومت نے انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کو بھی بچایا ہے. پنجاب والے بڑے صبر والے ہیں. اپنے گھروں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں. جب تک آپ گھروں میں نہیں جاتے آرام سے نہیں بیٹھوں گی. جس کا گھر سیلاب میں مکمل بہہ گیا اسے 10 لاکھ روپے ملیں گے. سیلاب متاثرین کے گھر کو جزوی نقصان پہنچا ہے تو اسے 5 لاکھ روپے ملیں گے. اس وقت پنجاب تاریخ کے بدترین اور سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے. پنجاب حکومت نے اس سیلاب میں دن رات ایک کیا ہوا ہے. ہم اسی دن سوئیں گے جب پنجاب کے عوام کو آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بحال کر کے چین سے بیٹھیں گے اور چین کی نیند سوئیں گے. 25 لاکھ افراد کو ان کے گھروں سے ریسکیو کر کے ہم سیف مقامات پہ لے کر گئے. پنجاب، ہمارا پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں صرف انسانی جان کی قدر نہیں ہے، وہاں جانور کی جان کی بھی قدر ہے. مال، گائے، بھینس، مویشی ہم نے ان کو بھی بچایا ہے ماشاءاللہ. سندھ حکومت نے کسانوں کی معاونت کے لیے پیکیج تیار کر لیا ہے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اگر مناسب اقدامات نہ کیے اور زرعی ایمرجنسی کا نفاذ صحیح طریقے سے نہ ہوا تو بحران کا سامنا ہوگا. سندھ حکومت نے کسانوں کی معاونت کے لیے پیکیج تیار کر لیا ہے جس کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا. آلریڈی جو کسانوں کا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی حل نکالیں، ادروائز آپ کے پاس جو فوڈ سیکیورٹی کے پرابلمز ہوں گے وہ آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گے. ایگریکلچر ایمرجنسی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کی تو یس کرائسس ہوگا. حکومت سندھ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق آلریڈی اپنا ایک پیکیج کا خاکہ تیار کر لیا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو انویل کریں گے کہ ہم کیسے. اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج کے دوران درج مقدمے پر سماعت. عدالت میں پیش ہونے والے 11 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی. ملزمان کے صحت جرم سے انکار. کیس کی سماعت 24 ستمبر تک کے لیے ملتوی. مقدمے میں پی ٹی آئی قیادت 13 نومبر تک عبوری ضمانتوں پر ہے. تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں 195 کارکنان بطور ملزمان شامل ہیں. 195 ملزمان کی حد تک پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا. عدالت نے 184 غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. پارلیمنٹ لاجز میں جنگلی بندروں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں جس سے اراکین پارلیمنٹ خوف و ہراس کا شکار ہیں. بندر عمارتوں کی چھتوں، بالکنیز اور باغات میں دندناتے پھرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اٹھا لیتے ہیں اور بعض اوقات جارحانہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ بندر کھڑکیوں اور دروازوں سے کمروں میں داخل ہو جاتے ہیں جبکہ انتظامیہ اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے میں سیکیورٹی اور صفائی کی یہ صورتحال نہ صرف شرمناک بلکہ خطرناک بھی ہے. عارف آلہ میں گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ہوتا روڈ پر گودام سے 100 میٹر ٹن گندم برآمد ہوئی ہے. محکمہ خوراک کے حوالے کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق ذخیرہ اندوز کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ملوث عناصر کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری اور آٹے کی بلا تعطل رسائی کے لیے آپریشن تسلسل سے جاری رہے گا. اسسٹنٹ کمشنر تمب محمد حنیف نورزئی کو رہا کر دیا گیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق اسی تمب کو 4 ماہ قبل تمب سے کوئٹہ جاتے ہوئے مسلح افراد نے اغوا کیا تھا. اسسٹنٹ کمشنر تمب محمد حنیف نورزئی رہا کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسی تمب کو 4 ماہ قبل مسلح افراد نے اغوا کیا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے بے نیوز.